बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो लखीशा बंजारा की, बोलो लखीशा बंजारा की, बोलो हमारे संत जवाहरलाल महाराज की, बोलो मरियम्मा यानी की, बोलो बंजारा समाज की। आज इस महारैली में हमारे मंच पे बैठे हुए हमारे मित्र और एक डायनामिक एमपी बोलते हैं हम लोकसभा में, जो बोलते हैं वो करते हैं, श्री रामशंकर कटारिया जी, माजी मंत्री, माजी चेयरमैन और अभी इंदौर के सिटिंग एमपी साहब, और ऑल इंडिया बंजारा समाज संघ के अध्यक्ष हमारे दोस्त शंकर पवार जी। ये शंकर पवार ऐसे हैं, आज करोड़पति हैं, ये रोड पर काम कर, आगे सड़क पर डांबर उठाते थे, सड़क पर काम करते थे, झोपड़ी में रहते थे, चाय बेचते थे। आज मुंबई में एक बड़े उद्योगपति हैं और जो इस कोरोना पीरियड में बहुत बढ़िया काम किया है, वो हमारे ऑल इंडिया बंजारा समाज संघ के अध्यक्ष शंकर पवार जी, और हमारे एक लीडर हर वक्त समाज के बारे में सोचने वाले श्री ओपी नायक जी, हमारे सरनाम सिंह नायक जी जो आज का ऑर्गेनाइजर है, वो दिन पहले बोले थे आज के दिन 29 अक्टूबर हमें आना है। हमको एक विनती की थी, हमारे पास जो बाई इलेक्शन चल रहे हैं बहुत काम है, फिर भी हम समाज में पैदा हुए हैं, समाज के लिए हम बहुत खुशी जा रहे हैं। हमारे सरनाम सिंह नायक जी, हमारे माता जी, जो हमारे समाज के लिए बहुत चिंतन करते हैं, वो हमारे परोल जी, और बंजारा किसको बोलते हैं आपको पता है? जो गाता है, जो नाचता है, एक ही बार बजाता है, उसको बंजारा बोलते हैं। आज हमारे यहाँ पे चंचल बंजारा जी बहुत अच्छी तरह बढ़िया हमारे योगी जी के बारे में अच्छे गीत सुनाए, वो हमारे बंजारा का एक है, ये जीन है, वो जीन है चंचल जी। और हमारे मिसेस प्रतिभा शुक्ला मैडम जी मंच पे बैठे हुए सभी दिग्गज लोग, यादियों, भाइयों, बियाओ, गाँव शान, नायक कारबारी, सेनवार राम 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 राम। मैं थोड़े 1-2 मिनट मेरे बंजारा समाज हमारे भाषा में बात करता हूँ, जो अब आधे लोग भूल गए, आधे लोग जाते हैं, लेकिन घर में और अपने ताने में हमारे कल्चर कोई नहीं भूले। आज भारत देश में आपण बंजारा समाज सारे हिंदुस्तानी बंजारा समाज सारे हिंदुस्तानी में एक बोली बंजारा समाज गोर बोली। आज अपन बंजारा समाज के वेशभूषण कपड़ा सारी जगह में एक बंजारा समाज ड्रेस। आज अपन लोग मेहनत करने वाले लोग छे, कमान पेट भरने वाले लोग छे। कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में अपन जनसंख्या पॉपुलेशन घट छे। आज हमारे कर्नाटक में टाटा डेवलपमेंट निगम बोर्ड से, उत्तर प्रदेश में आज हमारे कम से कम 50 से 60 लाख लोग यहाँ पे जनसंख्या है, और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हम लोग पूरे पूर्वज से हमारा हर अभी हमें हमारे एमपी साहब से बात कर रहा था, रामशंकर साहब बोल रहे थे, आप लोगों को
एसटी में जाना चाहिए। मैं भी 2-3 बार कर चुका हूँ और हमारे ओपी नेक्स्ट भी बोल रहे थे, यहाँ से रिकमेंडेशन होके गई है। हम भी आज नरेंद्र मोदी जी साहब से और पार्लियामेंट में ये बात हम उठाएंगे और बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड हमारे लोग हैं हिंदुस्तान में। आज हमारे लोग रोड पर काम करते हैं, कूली काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, शिक्षण ठीक नहीं है और उनके सरकारी नौकरी में मौका बहुत कम मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। तो आज हम इस मंच बंजारा हमारे योगी साहब को भी धन्यवाद बोलते हैं। आप हमारे बंजारा समाज के लिए बहुत ख्याल रख रहे हैं। लोग इस टेकिंग केयर ऑफ आवर कम्युनिटी, हमारे समाज के बारे में अच्छी सोच है और हमारे समाज के बारे में और बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ काम करना चाहते हैं। लेकिन हमको सौ सलाह का एक बार बोलते हैं, हमको सबसे पहला एस्टीमेट डालने के लिए हम योगी जी को भी बोलते हैं। हमारे कर्नाटका में हम लोग शेड्यूल कास्ट में हैं, जहां जहां शेड्यूल कास्ट में रहेंगे, हिंदुस्तान में जहां पे शेड्यूल ट्राइब नहीं है उनको शेड्यूल ट्राइब में डालने के लिए हम हर जगह बोल रहे हैं। आपका जो यहाँ पे मांग है वो मांग हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। ये नेशनल इश्यू है, इसके बारे में सोचेंगे। भाइयों, अभी आपको मालूम है हमारे रामशेखर कटारिया जी बोल रहे थे, आज मुझे गुलबर्गा में जो 9 बार एमएलए, जो 2 बार एमपी हुए थे, उनके खिलाफ इलेक्शन करने के लिए कोई तैयार नहीं था, डरते थे लोग। आज हमारे बंजारा समाज और सब समाज मिलकर आज कर्नाटका गुलबर्गा में हाईएस्ट लीड से 1 लाख लीड से हमको वहां पे हमारे लोग ने जीता है और हमारे गुलबर्गा के लोग। आज हमको समाज एक होना बहुत जरूरी है, एकता की बहुत जरूरी है। जैसा हमारे शंकर पवार साहब ने आपके जो बोल रहे थे, यहाँ पे जहां पे हमारे पॉपुलेशन 30-40 हजार है, 50 हजार है, कम से कम एक बीजेपी से टिकट होना चाहिए उनको। और हम लोग मिलकर आज आपको पता नहीं है, आज मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी ने बनाई है। आज मुझे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में स्पेशल इनवाइट बोल के आपका बंजारा समाज का डॉक्टर उमेश यादव को बनाया है। आप हम लोगों को बढ़ना है, हमारे में ताकत है। क्या ताकत है? जनसंख्या की ताकत है। हमारे पास जैसा बाबा साहब अम्बेडकर जी बोलते थे, इट इज डेमोक्रेटिक कंट्री, हेड्स आर काउंटेड, वोट्स आर काउंटेड। हमारे वोट है लेकिन हमको मौका बहुत कम है। इसलिए हम सोच देते, जो मंच पे बैठे सब नेता को विनती करता हूँ, हमारे समाज के भी मैं जब आ रहा था हमको ये पता चला कि हमारे बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बहुत लोगों को यहाँ पे मौका दिया गया है और बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश गया हूँ, गुजरात गया हूँ मैं, और मुंबई में तो हम बार बार जाते हैं। हर लोग अभी पॉलिटिकल अवेयरनेस आ रही है लोगों में, और खास करके ये उत्तर प्रदेश की जगह है। उत्तर प्रदेश ऐसी जगह है इंडिया का पावर सेंटर, तो उत्तर प्रदेश जिनको वोट आता है वो प्रधानमंत्री बनता है। आज हम उत्तर प्रदेश के लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी का हाथ खड़ा करना है, योगी जी का हाथ खड़ा करना है, क्योंकि भारत देश आज एक नाजुक मोड़ में है। आज हमारे हिंदुस्तान में सारा जहां में 100 करोड़ वैक्सीन देकर एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है।
आज हमारे सरकार के वो हमारे स्कीम्स कमा के खाने वालों के है, जो मेहनत करते हैं उनके लिए हमारी स्कीम्स है, जो मेहनत करते हैं उनके लिए अच्छी अच्छी स्कीम आ रही है। ऐसे बहुत से हमारे बीजेपी सरकार हमारे लोगों के लिए काम कर रही है। आज मैं वक्त ज्यादा न लेते हुए हमारे बाई इलेक्शन है कल दो, मैं बेंगलुरु से आया हूं, मैं 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर रोड पे आकर फिर मैं लखनऊ जाकर, दिल्ली जाकर, हैदराबाद जाकर कल सुबह में हमारे वोटिंग सेंटर में रहने आया मुझे। उसलिए मैं आज पूरे मंच पर बैठे हुए हमारे हर नेतागण को, हर लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। आपको मिलकर हम हमारे देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। आज हम एक होना है। और एक बार हमारे एमपी साहब को, रामशंकर कटारिया जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, हमारे बंजारा समाज को कम से कम 10 एमएलए टिकट ये हमारे उत्तर प्रदेश में देने के लिए रेकमेंड करना चाहिए। और ये टिकट देना नहीं, देखकर आपको जिताना है, क्योंकि वो कर्नाटक में कांग्रेस वाले क्या करते हैं, टिकट देकर गिराते हैं। वो कांग्रेस वाले कर्नाटक में बंजारा समाज के लोगों को टिकट देकर गिराते हैं उनको। आज मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमारे मीडिया के थ्रू में रिक्वेस्ट करता हूं, बंजारा समाज आपके साथ है। जैसा हमारे अभी चंचल बहन बोल रही थी, राम 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 शुरू है बंजारा समाज से। हम नमस्ते नहीं बोलते किसी को, सुबह उठकर राम राम बोलते हैं। ये राम वाले लोग हैं हम बंजारा समाज। राम राम हमारा पहला सिग्नल है, राम राम। उसमें सबको और एक बार हम हिंदुस्तान में सब एक होना है। हम लकीशा बंजारा जी का एक बड़ा जयंती बनाया, उस वक्त पूरे हमारे सिख समाज के बंजारे के लोग आए थे और सारे हिंदुस्तान के लोग जुड़ रहे हैं। हम जब भी हम दिल्ली में कार्यक्रम करेंगे, आप लोग हमारे साथ आइए और हम सब मिलकर हमारे समाज के प्रगति के कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। आज हमारे एमपी साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे लोग आपसे बहुत खुश है सर, उनके ऊपर आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि हमारे लोग थोड़े एजुकेशन में कम है लेकिन जोश बहुत ज्यादा है। आगे यूथ यहाँ के में जो युवा लोग हैं, मैं जब लखनऊ से यहाँ तक आने को कम से कम 1 घंटा देरी हुई, इसलिए बहुत से एनर्जेटिक एंड डायनामिक लीडर्स ऑफ बंजारा समाज हमारे घर रोड कर हमको डालकर हमको बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हम इनका आभारी हैं। हम आपके लिए हम आखिरी दम तक काम करेंगे और आखिरी दम तक हम मोदी जी साहब के साथ रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।